जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। चांदनी ये ब्रज की सुहानी रात जी, आज कुंजों में पधारे हमारे भोले बाबा, प्यारे भोले बाबा। हमने कहा दो सखियां कुंज में पहुंची। कामनी के रूप में महादेव हैं और दामिनी सखी के रूप में नटखट लीला करते हुए हमारे पूज्य पाद गुरुदेव देवर्षि नारद जी महाराज। और हमने यहाँ तक सुनाया था, इतना उत्पात मचाया। जब चित्रा जी ने पूछा शरबत पिएंगे आप, शरबत पिएंगी? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं शरबत वगैरह नहीं पीती। अपनी सखी दामिनी से कहा झोला ले आओ। उसमें से एक नाग निकाला, उसके सामने जीभ की, नाग ने जीभ पे डस लिया। नीली जीभ सब सखियों को दिखाई, सखियां डर गई। उन्होंने कहा ये तो कोई विष कन्याएं हैं। फिर दामिनी सखी ने कहा ये मेरी सखी है कामिनी, ये बड़े टोना जंतर जानती है, तुम्हारे सरकार तुम्हारे माधव को छूमंतर कर देंगी और हम यहाँ से उड़ा के ले जाएंगे। बोलो तुम क्या करोगे? सखियों को बड़ा दुख हुआ। तो ललिता जी ने समझाया कि निकुंज में तो कभी कोई भय होता ही नहीं, यहाँ तो सर्वथा सर्वकाल में अबाध प्रेम की अजस्त्र धारा बहती है। तो यहाँ पे कोई किसी प्रकार का न शोक है, न मोह है, न भय है, न विषाद है। अगर यहाँ पे ये लीला हो रही है, अगर ये हमें डरा रही हैं और हम डर रही हैं, तो ये उनकी ही लीला है। मुझे लगता है ये दोनों हमारे लली और लालजू की पहचानी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दामिनी सखी ने ठाकुर जी से कहा आपकी सखियों ने मुझसे शर्त लगाई थी। आपकी सब सखियां बोली कि आप सबसे बढ़ के। मैंने कहा मेरी कामनी सबसे बढ़ के मेरी स्वामिनी, आप फैसला करो। ठाकुर जी ने कहा फैसला हो गया, हम तो सदा कामनी जी से हारे हुए हैं, मतलब महादेव से हम सदा हारे हुए हैं। तो हमने फिर कहा, उसके बाद देवर्षि ने आग्रह किया कि प्रभु फिर भी आप लोग नृत्य तो कीजिए, देखें आप दोनों में कौन अच्छा नृत्य करता है। तब श्री राधा रानी ने कहा कि हाँ, श्री नंदनंदन के साथ ये जो कामिनी जी हैं अगर ये नृत्य करें, क्योंकि किशोरी जी तो पहचान गई थी कि ये महादेव हैं, हरिहर लीला एक साथ हो, इसलिए किशोरी जी के आग्रह पे हम यहाँ से आगे चलते हैं। इसमें दो कड़ियाँ हम गा देंगे जो हम पहले बोल चुके हैं, क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आएगा। किशोरी जी ने कहा हाँ जी हाँ, मैं भी देखूं कामनी का नाचना, संग में नाचे नंद नंदन, मेरी भी ये आज, मेरी भी ये याचना। जो श्री राधा ये वचन सुनाए, कामिनी सखी ने नैन नवाए, बोली कर जोड़ जो आज्ञा, आय है सखी रे चांदनी ये ब्रज की सुहानी रात जी, आज कुंजों में पधारे बाबा भोलेनाथ जी, हमारे भोले बाबा, प्यारे भोले बाबा। और तभी योग माया ने दिन में रात चांदनी कर दी। अब इसके बजाय भी न सुनना, योग माया ने किन्हीं दिन में रात चांदनी, रासेश्वर रूप धर लला भई सखियां उन्मादिनी। साक्षात मनमथ ऐसे प्रभु बने। पीला अंग रखा जो झीना, स्वर्ण जरी का काम महीना। झीना झीना अंग रखा, मैंने बताया अंग रखे शहजादे पहनते हैं, घुटने तक के भी होते हैं, इतने टी शर्ट जैसे भी होते हैं।
इतने बाजू के भी होते हैं, बड़े यहाँ तक के बाजुओं के भी होते हैं। उन्हीं से कई तरह की शेरवानियाँ जैसी बनती है। तो पीला अंग रखा जो झीना, स्वर्ण जरी का काम महीना। सोने की जरी का काम बड़ा अच्छा उसमें हो रखा है। पीला अंग रखा जो झीना, स्वर्ण जरी का काम महीना। उसमें दिखता सुगठित सीना, आय हाय सखीरी चांदनी ये ब्रज की सुहानी रात जी। आज कुंजों में पधारे बाबा भोलेनाथ जी, हमारे भोले बाबा प्यारे भोले। अब क्या हुआ? अब सरकार ने, जैसे सरकार आई सुंदर वेशभूषा में रासेश्वर रूप धर के, सखियों के नैनों का लला की ओर मुड़ना, सबके नेत्र उनकी तरफ मुड़ गए। घुंघराली जुल्फों का वायु के झोंके उड़ना। जैसे सुंदर शीतल मंद सुगंध समीर के झोंके चल उठे और उस समय घुंघराली जुल्फें उड़ी। मदमाते नैना दो चंचल मकरा कृति कुंडलों की झलमल, पान के लाली अधरा, आय हाय सखीरी चांदनी ये ब्रज की सुहानी रात जी। आज कुंजों में पधारे बाबा भोलेनाथ जी, हमारे भोले बाबा प्यारे भोले बाबा। अब क्या हुआ? अब यहां से आगे कैसे सरकार ने 5 तरह के खिले फूलों की बनमाला है। 5 तरह के पुष्प, पारिजात पुष्पों की सुंदर माला जो कभी नहीं कुमलाती, सदा खिले खिले वो पुष्प प्यारे श्याम सुंदर के हृदय से लगे रहते हैं। 5 तरह के खिले, ये 5 प्रकार के भक्त हैं, शांत है, दास्य हैं, सख्य हैं, माधुर्य हैं, वात्सल्य, ये सब उनके वही तो है ना, वही तो 5 प्रकार के पुष्प बन के। 5 तरह के खिले फूलों की बनमाला है, कितना छबीला है मुकुट मोर वाला है। जो डारी मनमोहक चितवन, महक उठा सारा वृंदावन, खिले सारे तरुलता, आय हाय सखीरी चांदनी ये ब्रज की सुहानी रात जी। आज कुंजों में पधारे बाबा भोलेनाथ जी, हमारे। अब कंपटीशन, जैसे श्री जी का इशारा हुआ, ललिता जी ने सबको निर्देशन कर दिया, हाँ, और मृदंग ललिता जी ने खुद लिया। देव जगत में, देव सृष्टि में सबसे सुंदर इंद्र महाराज मृदंग बजाते हैं, उनके जैसे मृदंग कोई नहीं बजाता। और सखियों की जो भगवान के पार्षदों में मृदंग कौन बजाते हैं? जैसे कैलाश में रहते हैं गणेश भैया, सबसे अच्छे मृदंग उनकी मानी जाती है, गणेश जी की। और भगवान नारायण के यहाँ पे मृदंग कौन बजाते हैं? नंद सनंद नाम के भगवान के जो पार्षद, वो मृदंग बजाते हैं। और सखाओं के जगत में मृदंग कौन बजाता है बताओ भैया, आप बताओ। भगवान के 8 सखाओं में एक जो भगवान के भाई लगते हैं, ऋषभ नाम के भगवान के सखा भी हो गए, भाई भी हो गए, तो क्या ये मृदंग बजाते हैं। तोष का गायन बहुत प्रसिद्ध है, देवप्रस्थ का सौंदर्य बहुत प्रसिद्ध है, सब अलग अलग। और सखियों में मृदंग ललिता जी, तो क्या ललिता जी ने जो ही मृदंग संभाली है, वीणा शहनाई बजे बज, वीणा शहनाई बज बज सखियों की ताली है। वीणा शहनाइयों बज उठी और सखियों ने तालियां बजाने शुरू कर दी। वीणा शहनाई बज बज सखियों की ताली है, माट बजे जो तिरकट धुनी भई, तानपुरा भी बोला तुई तुई, चुई चुई सारंगी बजना,
आय है सखीरी चांदनी ये ब्रज की सुहानी रात जी, आज कुंजों में पधारे बाबा भोलेनाथ। अब क्या? कामिनी करने लगी नृत्य दे दे ठुमके, चंदा सूरज से चमके कामिनी के झुमके, प्रति ठुमके सखियां कहे ओए होए नाचने लगी कामिनी। देखो जैसे प्रति ठुमका लगाती कामिनी, महादेवी तो सखी रूप में आए हैं, तो इतना सुंदर नृत्य किया कि प्रति ठुमके पे सखियां तालियां बजा रही करती, ओए होए क्या नृत्य है भैया। प्रति ठुमके सखियां कहे ओए होए नाचने लगी कामिनी सुध खोए खोए, छन छन पैंजनी छन का, आय हाय सखीरी चांदनी ये ब्रज की सुहानी रात जी, आज कुंजों में पधारे। अभी देखो सब सखी कामनी को देख के अरे रे सखियों ने कहा इससे बढ़ के तो कोई नहीं। सखियां आनंद सिंधु डूबी नृत्य गान में, जैसे नृत्य गान में आनंद सिंधु में सखियां डूबी। पर अभी तो ठाकुर जी का नृत्य नहीं हुआ ना, तो सखियां आनंद सिंधु डूबी नृत्य गान में, तभी अलबेले माधव आ गए मैदान में, नाचे कामिनी कृष्ण कन्हैया थिरक थिरक दो ताता थैया, बाहों में बाहें उलझा, आय है सखीरी चांदनी ये ब्रज की सुहानी रात जी, आज कुंजों में पधारे बाबा। अब देखो क्या वो नजारा सखी ऐसा मन मोहना, एक टक मृग नैनियों का अलबेले को जोहना। जैसे श्याम सुंदर मैदान में सब मृग नैनियों का एक टक अपलक दृष्टि से उन्हें देखने लगी, और तभी कामिनी सखी भी खड़ी रह गई। इतना सुंदरता प्रभु की देख के, सुंदरता माधव की तक तक कामिनी का जिया कर रहा धक धक, नाची फिर घगरा घमका, आय हाय सखीरी चांदनी ये ब्रज की सुहानी रात जी, आज कुंजों में पधारे बाबा हमारे भोले बाबा, प्यारे भोले बाबा। कामिनी ने दिखलाई फिर ऐसी नृत्यकारी है, एक बार अचंबित रह गए छबीले मुरारी है। फिर जो नृत्य किया ना कामिनी ने, एक बार तो खड़ी रह गई स्तब्ध, फिर कहना है नहीं अब इन्हें टक्कर देनी है, और ठाकुर जी खड़े होकर देखने लगे नृत्य। कामिनी ने दिखलाई फिर ऐसी नृत्यकारी है, एक बार अचंबित रह गए छबीले मुरारी है। लाडली ने कहा वाह जी लगा यूं कामिनी मारी बाजी, सखियां सब गई घबरा, आय है। जैसे किशोरी जी कहने लगी कामिनी की तरफ से वाह जी क्या नृत्य है, उस समय सखियों को लगा बाजी मार गए, कन्हैया हार गए, और सखियां घबरा गई। और तभी क्या हुआ, लालजू ने देखा सखियां डर रही और हम इनके सामने हार जाएंगे तो अच्छा इंप्रेशन नहीं रहेगा, प्रभाव। तभी उन्होंने अपने खुराफाती मतलब प्रति उत्पन्न मति चलाई, और क्या किया, तभी लैला कर ली ने बंसी महानंदा है। जब रास में जो बंसी एक हाथ की बड़ी बंसी बजाते उसका नाम महानंदा। कल झंकार नाम की मुरली ने बजाई, बड़ी बांसुरी लेके बजाने लगे कि इस समय प्रतिस्पर्धी बड़े हैं तो बंशी भी। तभी लला कर लीने बंसी महानंदा है, तान सुरीली बजा दीनी नंद नंदा है। झूम उठे हर पत्ता डाली, सखियां सब सुन भई मत वाली, कामिनी गई गश खा, आय हाय सखीरी चांदनी ये ब्रज की सुहानी रात जी, आज कुंजों में पधारे बाबा भोलेनाथ जी, हमारे भोले बाबा प्यारे भोले बाबा। अब जब वो अधरों पे वंशी धरते हैं, सांस लेते, निश्वास लेते, नासिका के जो नथुने फूलते हैं,
तने हुए तो पैनी सी वो नासिका वो अधरों पे बांसुरी, मदमाती तान सुने सखियां रूप, मदमाती तान सुने सखियां रोके सांस रे। मदमाती तान सांस रोक के सखियां सुनने लगी। और फिर क्या, सभी का मन बड़ा ही खुश हो गया, तभी नारी का पुरुष हो गया। सब सखियां बड़ी खुश हुई। उसी समय एक अचंभा हुआ, जो सखी बन के आए थे, वो नारी रूप में आए थे, वो पुरुष बन गए। सभी का मन बड़ा ही खुश हो गया, तभी नारी का पुरुष हो गया। भैया सखियों को अचंभा, आय है सखी चांदनी ब्रज की सुहानी रात जी, आज कुंजों में पधारे। तब क्या हुआ, सभी सखियों का मुख खिला बड़ी आभा है, सभी सखियों का मुख खिला बड़ी आभा है। आय है सखीरी ये स्वयं भोले बाबा हैं, गिरजापति वो कपूर से गोरे, सखियां सब खड़ी हुई कर जोरे। कपूर से गोरे बाबा गिरजापति रास मंडल के मध्य में, गिरजापति वो कपूर से गोरे, सखियां सब खड़ी हुई कर जोरे। तभी डमरूदी ने बजा, आय है सखीरी चांदनी ब्रज की सुहानी रात जी, आज गुंजों में पधारे। गोरे गोरे भोले बाबा, गोरे गोरे भोले बाबा, बैल से गठीले हैं। बैल जैसा होता है ना, ऐसे कसे हुआ शरीर बाबा भोलेनाथ बड़े सुंदर हैं, वृषभ के समान आकार। गोरे गोरे भोले बाबा बैल से गठीले हैं, अपने माधव भी छैल छरहरे छबीले हैं। अपने वाले ठाकुर भी छरहरे से बड़े सुंदर है ना, अपने माधव भी छैल छरहरे छबीले हैं। बांधली ने जटा बाबा धुरजट, और तभी बाबा धूर्जट मतलब उन्होंने अपनी जटा बांध ली। दोनों रण बांकुरे तैयार हो गए। तो बांध ली ने जटा बाबा धुरजट, लला झटकाए, लला झटकाए घुंघराली लट। बाबा ने अपनी जटाएं बांध ली, तो ठाकुर जी ने अपने घुंघराली लटकों को झटकाया। क्या हुआ, बांध ली ने जटा बाबा धुरजट, लला झटकाए घुंघराली लट। दोनों ही बड़े जबरा, आय है सखीरी चांदनी ब्रज की सुहानी रात जी, हमारे भोले बाबा, प्यारे भोले बाबा, हमारे भोले बाबा, प्यारे भोले बाबा। बाबा ने दिखलाए लला को अपने डोले हैं। ऐसे किया, दिखाया कि देखो छोरी नहीं हूं, देख लो मेरे को। बाबा ने दिखलाए लला को अपने डोले हैं। जंगा ठोके लला ने, जंगा ठोकी लला ने, हंसे बाबा भोले हैं। ठाकुर जी ने भी ताल दे दी, जांग ठोक के आ जाओ। और तभी मस्त होए बाबा कहे बम बम, लगे बजावन डमरू डमक डम। लाले जू हंसे खल, लाले जू हंसे खिलखिला, आय हाय सखीरी चांदनी ब्रज की सुहानी रात जी, आज कुंजों में पधारे बाबा भोलेनाथ जी, हमारे भोले बाबा। अभी क्या हुआ, आनंद तांडव बाबा रंग लहरी ने कीना है। आनंद तांडव करने लगे। आनंद तांडव बाबा रंग लहरी ने कीना है। तभी मृदंग लला ललिता जू से छीना है। तभी लालजू ने ललिता जू से मृदंग छीन लिया। और क्या, जैसे आनंद तांडव कर रहे थे, तांडव करवा दिया उनसे। क्यों? तांडव करते संघार, कयामत लाते तब बाबा तांडव करते हैं। तो ठाकुर जी ने सोचा चलो तांडव ही कराता हूं इन्हें। लाल मृदंग बजाते धड़ धड़, बाबा लला के कांधे गए चढ़।
बाबा को नाचते हुए इतना जोश आया जैसे मृदंग बजाया, बाबा कंधे पे चढ़ गए श्याम सुंदर के। लाल मृदंग बजाते धड़ धड़ बाबा लला के कांधे गए चढ़, लाल जू भोले भोले वाह, अरे वाह भोलेनाथ क्या काम किया है। लाल जू बोले भोले वाह, आय हाय सखीरी चांदनी ब्रज की सुहानी रात जी, आज कुंजों में पधारे बाबा भोलेनाथ जी, हमारे भोले बाबा भोले बाबा। घुंघराली जुल्फों को झटका झटका के मृदंग बजा रहे थे। मृदंग बजाते झटका घुंघराली जुल्फें, लगे सहलाने लला भोले बाबा की गुल्फें। गुल्फें जानते किसे कहते हैं? एड़ियाँ, ये टखने, ये जो क्षेत्र होते गुल्फ बोलते हैं इसे, क्योंकि बाबा कंधे पे चढ़े हुए हैं। तो मृदंग बजाते बजाते मृदंग रोक के फिर उनके चरण सहलाने लगे। तभी लाल जू चार भुजा कर, दो में झांझ दो में मृदंग कर, लगे बजाने धिन धिन धार, आय हाय सखीरी चांद। तभी चार भुजा बना ली, दो से मृदंग बजाने लगे, दो में झांझ जो बम्फर जिसे बोलते हैं धम धमाक दम, और तभी ऐसा बजाया संगीत, सखियां कहती हैं हम तो मधुर संगीत गाने वाली हैं, ये कौन संगीत बजाना शुरू किया? नटखट नंद लाल जू जो नटखट नंद लाल जू जो नई ताल दीने हैं, भोले से भोले बाबा, भोले से भोले बाबा तांडव कर दीने हैं। क्या? जैसे नई ताल प्रभु ने दी, उसी समय भोले से भोले बाबा तांडव कर दीने हैं। नभ बिजुरी करने लगी कड़कड़, जमुना उफन आने लगी बड़बड़, घिर आए मेघ गड़गड़ा, आय हाय सखीरी चांदनी। जैसे लालजू ने नई ताल दी, भोले बाबा तो रंग लहरी हैं, उन्हें क्या देखना, उन्होंने कहा अच्छा इसका मतलब तांडव करना है मुझे, करने लगे तांडव। अब तांडव ऐसा किया, आकाश में बिजलियां कड़कड़ करने लगी। कुंज का आकाश तो हमेशा सुहावना रहता है, अब वहां बिजलियां कड़कड़ाने लगी, जमुना बढ़ बढ़ के उफन के आने लगी, और घिर आए मेघ गड़गड़ा, और उसी समय डगमगा गई धरा, सखियां घबराई है। श्री जी ने मृदंग रोकी, तब रुके कन्हाई है। श्री जी ने मृदंग रोक दी, तब कन्हाई रुक गए। क्या कर रहे हैं? शिव जी से बोली नत होती, बाबा कुंज में प्रलय न होती, सुन के भोले गए शर्मा है। श्री जी ने हाथ जोड़ के कहा बाबा ये कुंज है, यहाँ प्रलय तो होती नहीं, ये कहाँ जाके कहीं जिस दुनिया में प्रलय लानी हो वहाँ नाचो ऐसे हैं, जैसे ही बोला। और उसी समय तभी दामिनी देवर्षि बनी बलैया उतारती। अभी तक जो दामिनी बनी हुई थी वो देवर्षि के रूप में प्रकट हो गए, बलैया लेती हुई प्रिया प्रियतम की, बाबा भोलेनाथ की। दामिनी देवर्षि बनी बलैया उतारती, किन्हीं युगल ने मिल भोले बाबा की आरती। युगल सरकार ने भोले बाबा की आरती उतारी। जय शिव ओमकारा, आनंद हो गया। हाँ, हर 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 महादेव। सखियां आती आगे बढ़ बढ़ वंदन करती, पांवों में पड़ रखना कृपा भोले सदा, आय हाय सखीरी चांदनी। सारी सखियां नाम बताती बताती आके चरणों में प्रणाम करती, और तभी दशा एक सी हर ब्रज बनिता की है। हर ब्रज बनिता की एक जैसी भाव दशा हो गई। भाव दशा एक सी हर ब्रज बनिता की है, उपासी बचपन से शिव हिमाद्री दुहिता के हैं। हम सब बचपन से उपासी हैं, हम सब सखियां शिवजी और हिमाद्री दुहिता। हिमाद्री दुहिता कौन? क्योंकि ऊपर बनिता है तो नीचे दुहिता है, ये कविता होती है। दुहिता बनिता यही कविता। क्यों? अंत में तुकबंदी ना मिले,
अब बनीता बोलेंगे नीचे सुता बोलेंगे ना, तो बनीता नीता है और सुता मिलेगा नहीं ना, समझ रहे हैं? इस तरीके से तो दुहिता का अर्थ समझ गए, पुत्री, दुहिता मतलब बेटी। अर्थ तो एक ही है, सुता और दुहिता, सिर्फ केवल वो तो तुकबंदी की दृष्टि से होता, अर्थ एक है। तो क्या बोलना है? उपासी बचपन से शिव हिमाद्री दुहिता की हैं, सोमवार 16 व्रत कर कर याचती रही हम श्री राधा बर, नित ही शिवालय में जा जा आय हाय सखीरी चांदनी 16 सोमवार के व्रत कर करके शिवालय में जा जा के भोले बाबा माँ पार्वती से हम तो राधा बर की हमारे बर हो, राधा बर ही हमारे गोपी बर हो, हम सब गोपियों को तो यही प्रियतम चाहिए। और तभी प्रभु को प्रणाम तब भोले बाबा कीन्हे हैं, दौड़ के शिव जी को प्रभु कंठ लगा लीने हैं। प्रभु को प्रणाम जैसे भोले बाबा ने किया, उससे पहले ही कंठ लगा लिया प्रभु ने शिव जी को। विवल हो रहे भोले क्षण क्षण मोहन कहते हुआ मैं धन धन, मोहन कहते मैं धन धन्य हो गया, बाबा भोलेनाथ कहते मैं धन्य धन्य हो गया, मोहन कहते हुआ मैं धन धन, दोनों रहे आंसुआ बहा आय हाय सखीरी चांदनी ब्रज की सुहानी रात जी, आज कुंजों में ना 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 और भोले बाबा। अभी तक ये फैसला नहीं हुआ जीता हारा कौन। पहले तहलका बाबा ने मचाया है, अभी ठाकुर जी ने तहलका नहीं मचाया ना। इसके तहलके के साथ लीला का समापन है। नटखट नारद बाबा को चैन नहीं पड़ा, उन्हें लगा लीला अधूरी है, तो देवर्षि नारद जी लीला बड़े अलग तरीके से पूरी करवाते हैं। क्या? नटखट नारद बाबा पकड़े प्रभु का हाथ हैं, बंसी से हारे आपकी आज भोलेनाथ है। प्रभु बेईमानी कर दी, बंसी बजाते हुए, बंसी तो जादूगरी भरी है, ऐसे तो आपके ये नहीं आते काबू में। बात बदल बोले मुस्का मुनि, एक बात बंसी की हम सुनी। पर आपकी बंसी का हमने एक बात सुनी है, बंसी का हमने पूरा बड़ी बड़ी बात सुनी है, पर एक बात हमने सुनी है, देखी नहीं। बात बदल बोले मुस्का मुनि, एक बात बंसी की हम सुनी, देती ये मृतकों को जिला आय हाय सखीरी। हमने सुना है आपकी बंसी मुर्दों को जिला देती है, सच्ची बात है ये, देखी नहीं है। तो बोले लल देवर्षि ये नित्य कुंज धरती, देवर्षि ये नित्य कुंज की धरती है, चिन्मय जगत यह न मरता न कोई मरती। ये चिन्मय कुंज जगत है, यहाँ ना कोई मरता ना कोई मरती, तो मुर्दे को जिलाने कहाँ से पड़ेगा? विनती करो सी विनती करी स्वीकार ये देखो, चमत्कार मेरी बंसी का देखो, दीनी मृत जियानी बजा, दीनी मृत जियानी धुन बजा आय हाय सखीरी चांदनी ये ब्रज की मृत जियावनी धुन, जो मृतकों को जिला दे ऐसी धुनी बजाई जैसे बंसी की। बंसी की धुन में बाबा भोले, देखो सुनो, बंसी की धुन में बाबा भोले मगन है। अब मृत जियावनी धुन को सुनते बाबा ऐसे ऐसे घूमने लगे। क्या हुआ? बंसी की धुन में बाबा भोले मगन है, बागंबर का बाग जी उठा बाबा हुए नगन है। बागंबर जो लपेट रखा था उसका बाग जिंदा हो गया, खाली एक ही मुर्दा था वहां। बागंबर का बाग जी उठा बाबा हुए नगन है। अब बाबा कैसे खड़े हो गए? हुए दिगंबर बाबा धुरजट सखियों ने खींचे घूंघट पट। बाबा दिगंबर खड़े हो गए, सखियों ने सबने घूंघट खींच लिए, और क्या हुआ? बाबा गए थोड़े लजा आय हाय सखीरी चांदनी। ये सब कान पकड़ लला कहिए देवर्षि के दंगे हैं, इनकी लीला से बाबा हुए आप।
बाबा बोले नारद बेटा मेरे संग आ मुझे ही लपेटा, लीने बाबा प्रभु का लीने बाबा प्रभु का दुपट्टा, आय हाय सखीरी चांद। प्रभु का दुपट्टा लपेट के बाबा खड़े हो गए, नारद जी मेरे साथ आए, मुझे लपेट दिया। अभी तक तो कामनी कामनी कह रहे थे, अब श्री कृष्ण की टीम में आके खड़े हो गए। ये शरारत आप नहीं करवाई है। फिर क्या हुआ? दुपट्टा लपेट प्रभु का भोले बाबा जाने लगे, अपने सांप बिच्छुओं को वापस बुलाने लगे। अब इतने सांप बिच्छू भैया कुंज में छोड़े बाबा ने, तो कन खजूरी सबको बुलाना भी तो है, पहले तो सबको डरा दिया था। अपने सांप बिच्छुओं को वापस बुलाने लगे, पुकारते रही पर रहा सन्नाटा, बाबा ने सांप बिच्छुओं को डांटा। क्या हुआ? सन्नाटा रहा, सांप बिच्छुओं को डांटा, आए नहीं। कहाँ छुप गए जा जा, आय हाय सखीरी चांदनी। सांप बिच्छुओं बुलाए जा रहा हूँ, सुन नहीं रहा। वापस चलने का समय होगा, चलो कैलाश चलना वापस। तभी क्या हुआ? तभी कई सखियों ने बाबा के बाबा के पग छुए हैं। कई सखियां आई, उन्होंने बाबा के पग छुए। सदा प्रसन्न रहो कह बाबा खुश हुए हैं, सदा सुहागन रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। वो सारी सखियां मिल बोले, बाबा हमें ही वो सांप सपोले, कान खजूरे बिछुआ, आय हाय। जो बिछुआ थे वो बिछुआ पहन पहन के आ गए। हाय हाय हाय, बाबा हम ही वही तो हैं, बिच्छू बिच्छू आपने छोड़े थे ना कुंज में भर भर के, तो क्या हो गया तुम्हें? सभी ने बोला बाबा हम मर जा, नहीं, सभी ने बोला बाबा हम मर जाएंगे, अब हम कन्हैया को न छोड़ घर जाएंगे। हम नहीं जाएंगे, हम तो मर जाएंगी, अब नहीं जाएंगी। बाबा ने कहे तू जाएगा है कि नहीं? मैं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। समझाने लगे। तभी सुनो, एक ऐसी सखी आई, इतनी सुंदर सखी आई। सखी बड़ी शोभा जासुकी, जिसकी शोभा, जासुकी मतलब महिमा, जासुकी तो क्या? आई सखी बड़ी शोभा जासुकी, कही बाबा में नाग वासुकी। बाबा का सबसे प्यारा नाग गले में लपेटा रहता, वो बोल रही नैनों को मटका, आय हाय सखी चांदनी है। तभी क्या? एक और सखी आई। तभी बोली आके एक सखी, तभी बोली आके एक सखी, बाबा मैं हूँ तक्षकी। बाबा मेरा नाम तक्षकी है। तक्षक, करकूटक, शंख, पद्म, महापद्म, कुलीर, इन सांपों को, इन नागों को तो बाबा सदा साथ लेके चलते हैं, बाबा के अष्ट नाग हैं। तभी बोली आके एक सखी, बाबा मैं हूँ तक्षकी, बुहारी मैं लगाऊंगी अब युगल के कक्ष की। अब युगल सरकार के कक्ष की दासी बन गई हूं मैं। अब मैं तो बन के रहूंगी लली लाल की अली। गाता अलबेली सी है, कोई सहेली सी है, कोई पहेली सी है, सभी सहेली सी है। जमुना जब चली वहां जल भरते दिखी। अब सुनो, फूंके संस्कार धधकती लला रूप की आग ने, फूंके संस्कार धधकती लला रूप की आग ने, विष का परित्याग कर हुई माधव की सुहागने। बात बताती मैं विस्फोटक, बोला सखी बना कर कोटक। बात बताती मैं विस्फोटक, हमने सखियों को था छुआ। आय हाय सखी, एक विस्फोटक बात कर कोटक नाग ने बताई कि हमने सखियों के चरणों को छुआ, हमने सखियों को स्पर्श कर लिया। इनका इतना ऐसा गुण है, इनको स्पर्श करते ही हम सब सखी भाव के हो गए। तो बाबा आपने तो हमें उपद्रव मचाने के लिए कुंज में भेजा, उपद्रव तो हमारे साथ हो गया, अब बन गए ना सखी। अब बाबा ने कहा अच्छा
आया भरा पूरा था, खाली करके भेज रहे हो, कपड़े तक भी ले लिया हमारे। हैं? हंस के कहे भोले सुने चोर बहु तेरे हैं। भोले बाबा ने कहा हमने चोर तो बहु तेरे सुने हैं। हंस के कहे भोले सुने चोर बहु तेरे हैं। नंद नंदन सबसे बड़े आप लुटेरे हैं। हे नंद नंदन आप सबसे बड़े लुटेरे हैं। वाह वाह बोले भोले बजत ताली, वाह वाह बोले भोले बजत ताली, मुझको लूट के कर दिया खाली। वारे छबीले ब्रजराज आय हाय सखीरी। हाँ, हंस के लला ने शिव को गले से लगाया है। हंस के लला ने शिव जी को गले से लगाया, लीला समापन हो गई। अपने हाथों से उनको बागंबर पहनाया है, वापस बागंबर लौटा दिया। कहे लला सांप बिच्छू आओ, अभी तो बाबा के संग जाओ, तुम्हें फिर लूंगा मैं बोला। मेरा वचन है एक दिन मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा। आज तो भोले बाबा की लीला में जाओ, कैलाश में आनंद मनाओ। और तभी क्या हुआ? अंतिम कड़ी, सांप बिच्छू रो रो भीजे आंसुओं के पानी में। सारे सांप बिच्छू रोने लगे, इतने रोए क्या? सांप बिच्छू रो रो भीगे आंसुओं के पानी में। अलबेले माधव यूं लगाते आग पानी में। ऐसे ठाकुर जी पानी में आग लगाते हैं। क्या ब्रज को बास कठिन मेरी माई, यहाँ पानी में आग लगाए लुगाई। ये ब्रज की कहावत है। तो क्या सखियां पुचकारती बिच्छुओं को, अभी तक बिच्छुओं से डर रही थी, अब पुचकारी उन्हें प्यार करी, जाओ जाओ फिर आना है। सखियां पुचकारती बिच्छुओं को, पोंछती सांपों के आंसुओं को। लाडली के नैना भर, लाडली के नैना भर, लाडली के आए नैना। इसमें कई शब्द गायब लिखे हुए प्रॉपर नहीं हैं। आय हाय सखीरी चांदनी ये ब्रज की सुहानी रात जी, आज कुंजों में पधारे बाबा। अब जाने लगे जब भोले बाबा त्रिपुरारी हैं। प्रेम विवल सखियां रोने लगी सारी हैं। प्यारे माधव का क्या कहना, बोले आप यहाँ आते रहना। चले देवर्षि भोलेनाथ, आय है सखीरी चांद। देवर्षि और भोले बाबा जाने लगे और इसके साथ प्रेम पदार्थ के भोले आप दानी हैं। इस लीला का अंतिम उपसंहार इस कड़ी के साथ है कि प्रेम पदार्थ को देने वाले शिव जी हैं। प्रेम पदार्थ के भोले आप दानी हैं। कृपा मूर्ति मेरी मात भवानी है। जाने लगे भोले मुस्का कर, आगे कर अपना दायां कर। अपना दायां कर, दायां हाथ आगे किया। भोले बाबा जाने लगे मुस्कुरा के। माधुरी के शीश पे धरा, आय हाय सखीरी चांदनी ब्रज की सुहानी रात की, आज कुंजों में पधारे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमने क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं, आज ही समापन कर दिया महादेव की ये लीला। और महीनों से पहले शुरू हुई थी, बीच में गैप हो गया। भगवान सावन में सुनना चाहते थे महादेव, इसलिए सावन में पूरी हुई। आनंद मनाई।